प्रणाम। जय कृष्णीष्ट। आज 11 जुलाई और नॉर्मली हम लोग इंस्टा लाइव करते हैं, पर आज क्योंकि पीछे जो बारिश हुई है उसकी वजह से और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण बहुत सारी जगह पर लाइट नहीं है, फ्लड की तरह से सिचुएशन हो गई है। कारण पता नहीं क्या है, पर लगता है कि कुछ हो सकता है मिस्चीवियस हो कहीं से, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, सिस्टम ऐसा चल रहा है जिसका कि हम लोग भरोसा, किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे। न्यूज़ चैनल पर भी भरोसा नहीं है और एडवर्टाइजमेंट इतनी है कि पता नहीं लगता कि क्या ठीक है क्या गलत है, और इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फ्लोट कर रही है कि उसको फिल्टरिंग करने में ही इतना टाइम निकल जाता है कि पता नहीं लगता कि हमने क्या ठीक किया फिल्टर, क्या गलत किया। तो इन सब के बीच में मुझे लगा कि आज मैं अपना लाइव अपने आप ही कर लेता हूं, एफबी लाइव, और बैठिया आकर के थोड़ा मार्केट गया था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, आज करना चाहिए क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। वैसे आपको लगता होगा कि मैं हर रोज को ही कहता हूं दिन बहुत अच्छा है, तो दिन तो सारे अच्छे होते ही हैं, क्योंकि दिन अच्छे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिन अच्छा है आज का मतलब है कि हर दिन किसी ना किसी खास वजह के लिए अच्छा होता है। यहां पर गेम ये है समझने की कि हर दिन जो है वो किसी ना किसी कारण के लिए अच्छा होता है। हर चीज के लिए आज का दिन अच्छा है तो ये कहना मूर्खता होगी, ये बात मैं नहीं कह सकता। हाँ, आज का दिन किसी काम के लिए अच्छा होगा, कल का दिन किसी काम के लिए अच्छा होगा, या कल का दिन किसी काम के लिए अच्छा था, वो एक इशू, वो एक चर्चा का विषय या समझने का विषय है। तो मैं उस बात पे जा नहीं रहा हूं, मैं तो आज की तारीख को लेकर के चल रहा हूं, और दिन मुझे आज पता भी नहीं है क्या है, शायद मंगलवार है, क्योंकि मैं बाजार गया था तो मार्केट बंद थी। तो मंगलवार है और 11 तारीख है, जुलाई का महीना है। यानी इसको कॉम्बिनेशन को देखें समझे तो जुलाई का महीना है, मतलब केतु का महीना है। केतु यानी धर्म का प्रतीक, धर्म यानी वे ऑफ लिविंग, परफेक्ट वे ऑफ लिविंग, सभ्य समाज में रहने का सलीका, सभ्य समाज में रहने का तरीका। सभ्य समाज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो ये एक जुलाई का महीना है तो वो उसके लिए है ही है। और फिर उसके बाद है 11 तारीख है, आज डेट है 11 मतलब डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी। यानी जो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्त्री 9 का मतलब है स्त्री पूर्ण हो गई, 10 का मतलब है योग में आ गई, और 11 का मतलब है डिलीवरी, रेडी टू डिलीवर। तो पूर्ण होने में जो तैयारी करनी है, वो तैयारी अगर नहीं की तो योग में आओगे तो नुकसान होगा, और जो डिलीवरी होगी वो इन्फेक्टेड होगी। ये समझने वाली बात है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है। 11 की इंपॉर्टेंस क्या है मैं बता रहा हूं। और एकादशी का, वैसे भी भारतीय संस्कृति में एकादशी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। एकादशी यानी 11, संस्कृत में एकादश कहते हैं 11 को। तो एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है भारतीय संस्कृति में। ज्योतिष के लोग तो, एस्ट्रोलॉजी के लोग तो इसको बहुत ही ज्यादा उपयोगी दिन मानते हैं, और कुछ खास किस्म के काम इसी दिन करते हैं जिनके परिणाम उनको मिलते भी हैं, और अच्छे परिणाम मिलते हैं। पर कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है यह समझना ही होगा। तो जुलाई की एकादशी वो भी
अमावस की तरफ जा रही है, यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। कृष्ण पक्ष चल रहा है मेरे ख्याल से अब। एकादशी वो हिंदी वाले महीनों के हिसाब से, मैं 11 तारीख की बात कर रहा हूं, एकादश। तो मैं जो बात कर रहा था इंपॉर्टेंस की, मंगलवार है। मंगलवार यानी हनुमान जी का दिन कहलाता है मंगलवार। मंगल ही मंगल। तो दो तरीके से मंगल को एक्सप्लेन किया जाता है। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि मंगल कराए दंगल, यानी अगर आपकी मंगल की दशा आ रही है, दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, कुछ भी, अगर मंगल की दशा आ रही है तो उतने दिन वो आपके जीवन में हंगामा रखेगा, बहुत मूवमेंट रखेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ भी। दंगल का मतलब ही आप समझ सकते हो, भाग दौड़, लड़ाई झगड़े, बहस, डिबेट, आलतू फालतू की, काम की। और मंगल का दूसरा अर्थ है लाभ। मंगल ही मंगल, यानी मेरा जीवन मंगलमय हो। आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो, मंगल से भरा हो। तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके जीवन में दंगल रहे। हो सकता है वैसे ऐसा, पर चलो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो है हमेशा फायदे की बात सोचते हैं। तो मंगलमय होना यानी आनंद ही आनंद, जीवन में आनंद रिप्रेजेंट करता है मंगल। और ये तो फैक्ट है कि हनुमान जी है इसके ईष्ट, मंगल के ईष्ट है हनुमान जी। तो मंगल जो दंगल कराएगा, उससे बचने के लिए हमें हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी होगी। परंतु हनुमान जी के कलयुगी रूप कुच्छल कपीश, तो चाबी मिलेगी वो जो मंगल करेगी आपका, आपके जीवन से दंगल हटा करके मंगल लेकर आएगी। वो चाबी है कुच्छल कपीश हनुमान जी के पास। अगर आप कहीं पर साइन देखेंगे, उसका वो सिंबल देखेंगे कुच्छल कपीश हनुमान जी का, तो आपको दिखाई देगी उसमें चाबी। वो चाबी प्राप्त करने के लिए आपको कुच्छल कपीश की पूजा आराधना करनी होगी विधिवत। और ये पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है, और स्त्रियों के लिए, उन स्त्रियों के लिए जरूरी है जो संतान अच्छी चाहती हैं, मंगलमय संतान चाहती हैं। वो स्त्रियां, वो कन्याएं, वो औरतें अगर मंगल को समझेगी, कुच्छल कपीश की आराधना करेंगी विधिवत तरीका, और तरीका जो है वो बताया गया है केतु विज्ञान में। केतु विज्ञान ने दिया है सारे सिस्टम। तो उसका उपयोग करके अगर आप कुच्छल कपीश की आराधना करती हैं तो फीमेल्स को मंगलकारी संतान मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। कुच्छल कपीश। और पुरुष अगर इसको पूजा करता है, आराधना करता है कुच्छल कपीश की, अपने घर में स्थापना करता है। स्थापना पुरुष कर सकता है, स्त्री स्थापना नहीं कर सकती। वो जहां पर स्थापना है वहां पर जाकर के पूजा कर सकती है, या पुरुष से करवा सकती है अपने घर में, पिता से करवा ले, पति से करवा ले, बेटे से करवा ले, भाई से भी करवा सकती है, प्रोवाइडेड वो घर में रहता हो, उस घर में रहता हो। तो कुच्छल कपीश की आराधना अगर फीमेल जेंडर करता है तो मंगलकारी संतान की प्राप्ति हो जाएगी विधिवत। और
पुरुष करता है तो उसको ऐशो मैनेजमेंट जो उसने सीखा है उसका पूर्ण लाभ मिलने लगेगा, पूर्ण लाभ। तो पुरुषों के लिए, खासकर विवाहित पुरुषों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने घर में कुच्छल कपीश की स्थापना कर ले और विधिवत उसकी आराधना करें। आराधना में वैसे तो जो वो चल रहा है, हनुमान चालीसा का एक वो चलता है, हनुमान चालीसा एक चलती है, वो कर ले तो ठीक है, परंतु उसको अगर चालीसा करने के लिए में थोड़ा तरीका समझना पड़ेगा और उसके साथ उनको जोड़ना पड़ेगा। एक मूल वाक्य है, ब्रह्म वाक्य कहलाता था पहले वो, उसकी अगर आप एक नेचुरल माला यानी 132 बार अगर उसको कर ले, विधि जो गाय ज्ञानिता की विधि है उसी के अनुसार सुबह, तो लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। अपनी मिसमैनेजमेंट को समझने के लिए, अपनी मिसमैनेजमेंट से जो भी उसके डैमेजेस हुए हैं उससे रिकवर करने के लिए ये बहुत ही सर्वोत्तम तरीका है। सर्वोत्तम तरीका कहा है मैंने इसको कि ब्रह्म वाक्य का ऐशो मूल वाक्य भी कहलाता है वो मेरे ख्याल से, तो उसका 132 बार इस विधि से किया जाए और एक बार चालीसा गा ले, उससे पहले या बाद में, पहले गा ले तो ज्यादा बेटर है। यानी क्या हुआ, पहले आपने हनुमान चालीसा गाई और फिर उसके बाद और मूल वाक्य बोला, फिर मूल वाक्य बोला, ब्रह्म वाक्य जिसको कहा गया है, तो ब्रह्म वाक्य कहा गया था उसको, अब उसका नया नाम दिया गया है शायद मूल वाक्य, वो तो मुझे पता नहीं है। किसी भी निश्चल मंदिर से आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि ऐशो मैनेजमेंट क्या है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे और आज का जो विषय मैंने चुना था वो चुना था मंगलकारी संतान प्राप्ति के लिए, स्त्री के लिए, कन्याओं के लिए, फीमेल्स के लिए और विवाहित पुरुषों के लिए अपनी मिसमैनेजमेंट के दिए हुए डैमेजेस को कम करना, और अविवाहित पुरुषों के लिए मिसमैनेजमेंट ना हो उसको, या ऑलरेडी जो हो चुकी है उसको कम करना और आगे ना हो उसके लिए इसका अभ्यास रोज करना जरूरी है। क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट ना कभी भी शुरू हो जाती है लाइफ में, और अगर आपको लगे कि आपके जीवन में मिसमैनेजमेंट चल रही है तो आप इस अभ्यास को 2 बार करें, सुबह और शाम को। सुबह की संध्या में और शाम की संध्या में। संध्या का समय क्या होता है पता ही होगा आपको, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं। 4 बजे से 7 बजे के बीच में सुबह और 4 बजे से 7 बजे के बीच में शाम, नहीं 5 बजे से 8 बजे तक मान लो, 5 बजे से 8 बजे तक सुबह और 5 बजे से 8 बजे तक शाम को। इसको करेंगे तो आपके मिसमैनेजमेंट में डैमेजेस को कम करेगा और आपकी एलिजिबिलिटी को इंप्रूव करेगा, मंगल करने के लिए, अपने जीवन के दंगल को मंगलमय बनाने के लिए। अब अगर इसको समझना है ना, तो समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको वो बता सकता हूं कि मेरी एक बात हो रही थी कल किसी से, लड़की थी एक, मेरे ख्याल से 16-15 साल की होगी, तो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मेरे को
कि जी हमने जब ये थोड़ा सा सीखा समझा, हमारे पेरेंट्स ने बताया, हमने भी थोड़ा अभ्यास किया, इसका नहीं, एक पर्टिकुलर कुछ सिस्टम उनके अकॉर्डिंग, बिकॉज ये जो मैंने अभी बताया वो जनरल पर्पज है, हर एक के लिए है। बट अगर आप इसको कस्टमाइज कर लोगे अपने लिए तो ये और ज्यादा फायदा देगा आपको। आपके तत्वों के कंपोजिशन के हिसाब से अगर आप इसको कस्टमाइज कर लेंगे और दो चार चीजें और जोड़ लेंगे तो आपको फायदा कई गुना ज्यादा देगा। हाँ, तो मैं वो बता रहा था एग्जाम्पल। तो उसने मुझे कहा कि घर में लड़ाई होना एक स्वाभाविक सी बात है, आर्ग्यूमेंट किसी भी बात पर हो जाती है, पति पत्नी में हो जाती है, यानी पेरेंट्स में हो जाती है, हमारे पेरेंट्स में हो जाती है, पेरेंट्स के पेरेंट्स में हो जाती है, और किसी ने कुछ कह दिया उसकी वजह से हो जाती है, अपने ही किसी कारण से हो जाती है, या किसी का कोई प्रॉब्लम हो वो उसको एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो तो हो जाती है। नेचुरली आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस तो हमेशा रहते ही हैं। जहां पे दो, वो कहा जाता है कि जहां पे दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, बजेंगे ही, शोर करेंगे ही। तो इसलिए इसको समझते हुए हमें समझना है कि कस्टमाइज करा ले तो और बेटर है, पर पहले जनरल पर्पस शुरू करें और फिर करें। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि अभी इतना है कि हमारी चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, पिछले 3-4 बार से देख रही हूं मैं, पर हम लोग फिर भी शाम को बैठ करके साथ बैठ करके खाना खा पाते हैं, भोजन कर लेते हैं, पूरी फैमिली, पूरा परिवार, और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। उस समय में हम कुछ भी चर्चा करते हैं, नॉर्मल एक घर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ भी चर्चा करते हैं, आनंद आता है। इमेजिन सारा दिन लड़ाई में चला गया, पर भोजन के समय में सारे इकट्ठे होकर के चर्चा कर रहे हैं जिसमें आनंद मिल रहा है। तो ये अगर एक घर में संभव है तो ये आपके घर में भी संभव है, और ये है परिणाम डिजिटल लिविंग का। और आप सोचो कि जो संतानें दंगल कराती, जिन संतान की वजह से दंगल होता है, यानी दंगलकारी संतान पैदा कर रहे हो, इसकी बजाय मंगलकारी संतान पैदा करो। और जो संतानें ऑलरेडी हैं आपके पास, उनको मंगलकारी बना सकते हो, डेफिनेटली बनाना संभव है। सिर्फ एक काम करना है, उनको डिजिटल लिविंग में माइग्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी दिलवा दो। क्योंकि डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए वीजा चाहिएगा, और वीजा तभी मिलेगा जब आपकी योग्यता होगी, एलिजिबिलिटी होगी। बिना एलिजिबिलिटी के नहीं मिलेगा। और फिर एक कोर्स करना पड़ेगा डिजिटल लिविंग का, जिसमें डिजिटल लिविंग में रहने के तरीके सिखाए जाएंगे। और माइंड इट, डिजिटल लिविंग एक ऐसी जगह है जहां से इंसान को तुरंत फेंक दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, अगर आप वो प्रोसीजर में कहीं पर भी गलती कर रहे हो तो। इसलिए बहुत ही समझ करके, सोच करके डिजिटल लिविंग में आने की सोचना। हाँ, ये पक्की बात है कि आनंद अगर चाहिए तो डिजिटल लिविंग के अलावा और कहीं मिलेगा नहीं। क्षणिक आनंद भी कष्टमय होता है, क्षणिक आनंद भी कष्ट दे सकता है, नहीं, देता ही है। वो तभी देगा या बाद में देगा कह नहीं सकते। साइड इफेक्ट्स, जैसे पेन किलर लिया जाता है तो तभी तो एकदम तो शांति मिल जाती है, लेकिन बाद में वो क्या क्या डिस्टर्बेंसेस देता है वो पता बाद में लगता है। जिस प्रकार शरीर को बताया गया है कि वो रिजेक्ट करता है बैड को, खराब को, वेस्ट को बाहर फेंक देता है शरीर से, ऐसे ही परिवार भी होना चाहिए जो अपने अंदर वेस्ट को आने ना दे। यही है ऐशो मैनेजमेंट, जो सिखाता है कि वेस्ट को अपने अंदर नहीं आने देना है।
अगर बाई चांस आ भी रही है एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, वातावरण की वजह से, तो उसको रिजेक्ट करना है, बाहर फेंक देना है। बट हम लोग कहते हैं कि उसको कन्वर्ट कर दो ऊर्जा में, अपनी वेस्ट किसी और को मत दो। एशो मैनेजमेंट कहता है अपनी वेस्ट किसी और को मत दो। वो आपको ब्लेम भी करेगा, आपको गाली भी देगा और आपको मेंटली नुकसान भी पहुंचाएगा, और किसी ना किसी तरह से फिजिकल फॉर्म में वो आपके पास आपकी वेस्ट आपको देकर जाएगा। इसलिए वेस्ट को बाहर ना फेंक करके वेस्ट को एलिमिनेट कर दो अपने यहां से, अपने अंदर से। एशो मैनेजमेंट यही सिखाता है कि आप अपनी वेस्ट को बाहर फेंक सकते हो। यू कैन थ्रो आउट योर वेस्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे? आपने देखा होगा शंख एक सिस्टम है जो आपकी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको पता है कि शंख टेक्नोलॉजी, आप अपने हाथ को भी शंख बना सकते हो, मालूम है आपको? आप सीटी बजाते हो, विसल बजाते हो, ये क्या कर रहे हो आप? ये आप अपनी वेस्ट को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन इस वेस्ट के कन्वर्शन में आपने अपने लंग्स का नुकसान उठा लिया। अगर आपने वेस्ट एशो मैनेजमेंट के तरीके से वेस्ट को मैनेज नहीं किया तो अब इसमें ये क्या करना है मेरे को? तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपने सांस तो नाक से लिया और विसल मुंह से बजा दी, तो नाक के अंदर जो वेस्ट था एनवायरनमेंट का वो आपके नाक के अंदर रह गया। क्योंकि विसल मुंह से बजा रहे हो और नाक ऊपर है, तो विसल बजाने से नाक वाला वेस्ट बाहर नहीं जाएगा। तो केयर ये रखनी है कि जब भी आप विसल बजाने की सोचो तो आपको सांस मुंह से लेना है, नाक से नहीं लेना है। बस इतना ही तो करना है। ऐसी टेक्नोलॉजीज ही विकसित करी गई हैं शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज में। आप अपनी हार्ट बीट को ही एक वाइब्रेटर बना सकते हो और जो चाहे उससे प्राप्त कर सकते हो। आपको किसी एक्सटर्नल वाइब्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसी फीमेल्स देखी है जो अपनी हार्ट बीट को कहीं भी ट्रांसफर कर लेती है बॉडी में, और उससे जो लाभ मिलता है वो आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी हार्ट बीट को अपने ब्रेन में एक बार वाइब्रेट करा लें दिन में, तो आपके ब्रेन के अंदर जो वेस्ट जमा हुई है वो सारी की सारी बह जाएगी, निकल जाएगी नाक के माध्यम से, गारंटीड है। अदरवाइज जो वेस्ट आपके दिमाग में जम गई, रह गई, वो कभी भी नहीं निकल पाएगी। जो वेस्ट रिप्रोडक्शन सिस्टम में जम गई फीमेल्स के, वो कभी भी नहीं निकल पाएगी अनलेस दे लर्न टू ट्रांसफर देयर हार्ट बीट इनटू देयर रिप्रोडक्शन सिस्टम। I am giving you the facts. I am giving you the knowledge from कुच्छल वेद। नारी ज्ञान कुच्छल वेद का दिया हुआ है, मैं उसका ज्ञान बांट रहा हूं आपसे। ये जो मिसमैनेजमेंट अपने अंदर होती है ना, ये जो वेस्ट आ जाती है आपके अंदर,
वही वेस्ट आपको विचारिक प्रदूषण, जो विचार आपके प्रदूषित विचार जनरेट होते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के कारण, तो वो ही विचार आपको बाहर फेंकने हैं। उसके लिए आपको अपने हार्ट बीट को यूज करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। और वो हार्ट बीट को अपने अंदर एक हार्ट से कहीं भी पहुंचाने के लिए आपको एक टनल जनरेट करनी पड़ेगी अपने आप, एक वर्चुअल टनल जो आपकी हार्ट बीट को वहां तक पहुंचा दे। और फीमेल्स के अंदर वो टनल बिल्ट इन होती है, सिक्स सेंस। मेल के अंदर नहीं होती है, मेल को बनानी पड़ेगी। शिव ज्योति जले मस्तक में, वो एक ना छोटी सी पोयम है, नाम मेरे को याद नहीं है उसका, मेरे ख्याल से सभ्य समाज का मूल वाक्य है या क्या है वो पता नहीं, उसको कहा जाता है, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मस्तक में। ये 4 लाइनें मूल वाक्य है। किसका? ये मूल वाक्य बनेगा किसका बनेगा वो मैं देख के बताऊंगा, एक मुझे समझना पड़ेगा। पर ये इसका अभी जो मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था मैं, कस्टमाइज करना है अगर आपने अपनी उसको हनुमान चालीसा और वो जो थे उनको कस्टमाइज करना है तो वो उसके लिए है। ये 4 लाइनें हैं। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मस्तक में। तो शिव ज्योति तभी जलती है जब वो हार्ट बीट आपके मस्तक में पहुंचेगी और वो ही आपके वेस्ट को, वैचारिक प्रदूषण को बर्न करेगी, जलाएगी और सांस के माध्यम से बाहर फेंक देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको कि मैंने जो बताया आपके क्या समझ में आया क्या नहीं आया मुझे नहीं मालूम, बट एशो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अगर आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्रिलिमिनरी कोर्स की फीस होगी 11,000 रुपए। ये एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए है। एशो मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए उस एलिजिबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी इस 11,000 वाले कोर्स में। एशो मैनेजमेंट के प्री रिक्विजिट है ये, प्रीलिमिनरी कोर्स टू गेट एलिजिबिलिटी टू गेट एडमिशन इन एशो मैनेजमेंट। जो भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट है ये, और क्लासेस इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पॉसिबल होंगी शायद, वो मुझे अभी वर्कआउट करना है तो वो मैं बता दूंगा। एडमिशन खुलेंगे इसके, आज 11 तारीख हो गई ना, इसके एडमिशन खुलेंगे पुरुषोत्तम बनो दिवस, पुरुषोत्तम बनो दिवस से इसमें क्लासेस शुरू की जाएंगी 30 तारीख से 30 जुलाई। और एडमिशन कब से ले सकते हो ये मेरे को, ये आप फेसबुक पे देख लीजिएगा, मेरे उस पे मिल जाएंगी आपको प्रोफाइल पे।
पोस्ट में, वासुदेव धाम की पोस्ट में मिल जाएंगी। एडमिशन कब खुलेगा, एडमिशन ओपन कब होगा, आज जानकारी दे दी है। एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली इसके 15 जुलाई से होंगे। हाँ, 15 जुलाई से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। समय चक्र दिवस है ये, तो 15 जुलाई से इसके एडमिशन शुरू हो जाएंगे एशो मैनेजमेंट के लिए। और आप फीस जमा करा सकते हैं 15 जुलाई के बाद। अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, अगर आप जमा कराना चाहें तो पूछ सकते हैं। और एशो मैनेजमेंट किस लिए चाहिए, अपनी मिसमैनेजमेंट को के डैमेजेस को रिमूव करने के लिए, और अपने आप के अंदर मिसमैनेजमेंट के वायरस इन्फेक्शन दोबारा से ना आ जाए, उससे अपने आप को मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग है एशो मैनेजमेंट की। और उसके लिए, उस ट्रेनिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, वो आपको मिलेगी इस एलिजिबिलिटी कोर्स से। एलिजिबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है ये एशो मैनेजमेंट के लिए। और इसका जो आधार है वो है एशो चार्ट। तो आपको इसमें अपना एशो चार्ट का डिटेल मिल जाएंगी, जिनका आपको इंप्रूवमेंट क्या है, शुरू जब एडमिशन होगा तो पहले वो आपका एशो चार्ट देखा जाएगा। जब आप फीस जमा करा देंगे तो आपको एक एशो चार्ट मिलेगा, आपका अपना एशो चार्ट। और फिर आप जब ज्वाइन करेंगे, आपको जब एडमिशन लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या शुरू कर देना है। फिर जब एडमिशन होगा, मतलब क्लासेस शुरू होंगी, उससे पहले मेजरमेंट किया जाएगा कि आपके एशो चार्ट में जो डिजायर्ड इंप्रूवमेंट थी वो आई कि नहीं आई। अगर वो आ गई, फिर उसके बाद आपको एडमिशन कंफर्म होगा। नहीं तो जब तक नहीं आती, जब वो आ जाएगी उसके बाद ही अगला बैच मिलेगा। तो बैच की प्रक्रिया यही रहेगी कि आपको एलिजिबिलिटी वाला कोर्स पहले करना है, फिर उसके बाद जो है आपको उसमें एशो चार्ट मिल जाएगा। एशो चार्ट में आपकी क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो मिल जाए, कैसे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो प्रोसीजर मिल जाएगा। और उसके बाद जब 30 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी, उससे पहले चेक किया जाएगा कि आपका एशो चार्ट में इंप्रूवमेंट क्या हुई, और जिसकी इंप्रूवमेंट डिजायर्ड लेवल को क्रॉस कर चुकी होगी उसी को एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये आप देख लीजिएगा, करने से पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आज के दिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, डिलीवर करनी थी, इसीलिए 11 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट बताई मैंने। 11 इज ए डेट ऑफ डिलीवरी, और 15 जो आ रही है वो 15 जुलाई जो है दक्षिण्य संवत्सर का पब्लिक के यूज के लिए डेडिकेशन दिया गया था इस दिन 15 जुलाई को। तो विश्व गुरु डिक्लेयर हुआ था भारत, इसी टेक्नोलॉजी के कारण, नवीन समय चक्र। खैर, ये इसीलिए मैंने 15 जुलाई को ओपन किया है इसका, कि 15 जुलाई से ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। फॉर्म भरे जाएंगे, फीस जमा करा सकते हो। एडमिशन तब मिलेगा जब आपको इस में जो लोग अप्लाई करेंगे उनको उनका एशो चार्ट मिल जाएगा टिल 20 जुलाई। 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में एशो चार्ट मिल जाएगा आपको, और इंप्रूवमेंट करने का तरीका बता दिया जाएगा उस एशो चार्ट के साथ। बस आपको वो अभ्यास शुरू कर देना है तुरंत, और चेक उस अभ्यास से आपकी डिजायर्ड वैल्यू 9 दिन में आ सकती है, और आपको 11 दिन का समय दिया जा रहा है, 20 से 30 तक, वो 10 दिन का जो भी बनेगा। तो और जिसको जल्दी मिल जाएगा तो उसके बाद समय ज्यादा होगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। फीस एक बार में ही जमा होगी, इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी इसकी। तो आज के लिए इतना ही, और सबको बहुत बहुत बधाई
कि आज से एशो मैनेजमेंट पब्लिक यूज के लिए दे दी जा रही है, एलिजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कि आप एशो मैनेजमेंट का कोर्स कर पाओ, ट्रेनिंग कर पाओ। और एशो मैनेजमेंट क्यों चाहिए? अपने अंदर हुए मिसमैनेजमेंट को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एंड रिड्यूस टू जीरो। एलिमिनेट करने का फायदा नहीं है, रिड्यूस टू जीरो एंड देन मेंटेन इट एट जीरो, वो रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर उसको एलिमिनेट करने के चक्कर में रहोगे तो वो कभी भी राइज करेगा, दबा नहीं सकते उसको। तो हमें रिड्यूस टू जीरो के कॉन्सेप्ट पर चलना है, यानी जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज का पूरा उपयोग करना है, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज। जी, तो आज के लिए इतना ही, और फिर आपकी अगली बार में मुलाकात होगी मेरी, आपकी मेरी। तब तक के लिए जय कृष्णीष्ट, कुच्छल कपीश हनुमान की जय।